आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, प्रश्न है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कृत्रिम परागण, जैव प्रबलीकरण, जैविक आवर्धन। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं जो कृत्रिम परागण होता है वह क्या होता है, क्योंकि संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, यानी कि शॉर्ट में हमको बताना है। तो क्या होता है, किसी चयनित पादप से जो परागकण रहते हैं, किसी चयनित पादप से परागकण प्राप्त करके इच्छा अनुसार किसी वर्तिकाग्र तक पहुंचाना। हमने क्या किया, किसी चयनित पादप से परागकण प्राप्त कर लिए और फिर इच्छा अनुसार हमने क्या किया, इच्छा अनुसार हमने किसी भी जो वर्तिका थी, इच्छा अनुसार किसी वर्तिकाग्र तक पहुंचाना, किसी वर्तिकाग्र तक वह परागकण पहुंचाना क्या कहलाता है, यह कहलाता है कृत्रिम परागण। क्या कहलाता है, कृत्रिम परागण कहलाता है। ठीक है, तथा जो कृत्रिम परागण करने के लिए स्वपरागण को रोकने हेतु, कृत्रिम परागण करने के लिए हमको स्वपरागण रोकना होगा, तो उस स्वपरागण को रोकने हेतु हमें चिमटी की सहायता से जो पुंकेसर होता है, जो पुंकेसर रहता है, उसको हटाना पड़ेगा। और यह जो क्रिया होती है यह क्या कहलाती है, यह विपुंसन की क्रिया कहलाती है। ठीक, अब हम देखते हैं जैव प्रबलीकरण। तो जैव प्रबलीकरण में क्या होता है कि उन्नत खाद्य गुणवत्ता रखने वाली जो फसल होती है, उन फसल में पादप प्रजनन को क्या कहा जाता है, उन्नत गुणवत्ता रखने वाली जो फसल रहती है उन फसलों में पादप प्रजनन को कहा जाता है जैव प्रबलीकरण। ठीक है, और इसी जैव प्रबलीकरण के कारण हम क्या कर सकते हैं, उच्च मात्रा में विटामिन, खनिज, प्रोटीन तथा जो स्वास्थ्यवर्धक पदार्थ रहते हैं उनको क्या कर सकते हैं, उस फसल में मतलब किसी भी माध्यम से उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या हो सकता है, प्रोटीन की मात्रा की गुणवत्ता, तेल की मात्रा की गुणवत्ता, विटामिन की मात्रा सभी हमें प्राप्त हो जाते हैं। उनके साथ क्या करते हैं, हम उनका प्रजनन करवा देते हैं। ठीक है, तो यह क्या था, यह था जैव प्रबलीकरण। अब हम देखते हैं कि जो जैविक आवर्धन होता है वह क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जैविक आवर्धन जो हानिकारक रसायन होते हैं, क्या होते हैं, जो हानिकारक रसायन जैसे कि डीडीटी, हानिकारक रसायन जैसे कि डीडीटी, उस डीडीटी का आहार श्रृंखला में प्रवेश करना, उस डीडीटी का आहार श्रृंखला में प्रवेश करना। यानी कि जो घास पे अगर छिड़का जाता है, किसी भी प्रकार से खरपतवार, कीटनाशक किसी प्रकार से छिड़का जाता है तो वह आहार श्रृंखला में प्रवेश कर जाता है। और आहार श्रृंखला में प्रवेश करके वह क्या कर देता है, जैसे जैसे पोषी स्तर बढ़ता है, जैसे जैसे पोषी का स्तर बढ़ता है वैसे वैसे उसका भी स्तर बढ़ता चला जाता है। ठीक है, वह और ज़्यादा विषैला होने लग जाता है। धीरे धीरे यह क्या होने लगता है, बहुत ही ज़्यादा विषैला हो जाता है। जैसे कि पौधों द्वारा इसको ग्रहण किया गया, जैसे कि पौधे हैं उन पौधों द्वारा डीडीटी को ग्रहण किया गया, तो पौधों से वह किस में चला गया, पौधों को खाने वाले जो शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी जीवों में प्रवेश कर गया। ठीक है, और फिर उन शाकाहारी को कौन खाता है, शाकाहारी को खाता है मांसाहारी, तो वह क्या हो गया, मांसाहारी में और ज़्यादा मात्रा हो गई, जो डीडीटी थी उसकी मात्रा और ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है उसकी जो सघनता रहती है वह और अधिक होती जाती है, डीडीटी की सघनता रहती है वह और अधिक हो जाती है। तो जैविक आवर्धन का जो स्तर रहता है वह क्या करता है, पोषी स्तर के साथ बढ़ता है, मतलब कि डीडीटी का भी स्तर रहता है वह पोषी स्तर के साथ बढ़ता है। तो यह थी हमारी तीनों टिप्पणियां। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।